विदेशों में कृषि के लिए ओपन मार्केट की व्यवस्था है। सेम व्यवस्था भारत सरकार हिंदुस्तान में लागू करना चाहती है। वहाँ की जो किसानों की हालत है, निसंदेह वहाँ के किसानों की हालत से हमारे यहाँ के किसानों की हालत अच्छी ही है ना। तो वैसी व्यवस्था करने में यहाँ पे क्या परेशानी साबित हो सकती है? देखिए, हम वही तो कह रहे हैं कि वहाँ का जो विदेशों की हालत है, उस हालत का किया है कि एक जो है कि समीक्षा कर लीजिए, आकलन कर लीजिए। अमेरिका के अंदर जिस समय जो है कि जब ओपन मार्केट की थी, उस समय जो है कि जो टोटल वहाँ की जो वर्क फोर्स है, उस वर्क फोर्स का 30% एग्रीकल्चर पे काम करता था। इस समय जो है वो घट के 2% हो गया। 28% लोगों से ज़मीन जो है छिन के जो है कि 2% लोगों के कब्जे में आ गई। भारत में जो है कि आज भी भारत कहा जाता है भारत के बारे में कि भारत गाँव में बसता है। भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत जो है खेती प्रधान देश है, और आज भी 67% लोग ऐसे हैं भारत के अंदर जो खेती पर जीवन निर्भर करते हैं। तो वो अगर उन्हीं नीतियों को लाया जाएगा, तो उन्हीं जो नीतियों को लाना चाहते हैं, उन नीतियों का परिणाम यह होगा कि जहाँ पर भी वहाँ पर अगर 30 से घट के 2% पे आई है, तो जहाँ पर भी वो जो है कि खेती को, ज़मीन को 70% लोगों से अलग करके 1 या 2% जो लोग हैं, जो कॉरपोरेट लोग हैं, उन्हीं के हाथों में सौंप देना चाहते हैं। तो 67% लोगों को ज़मीन से अलग करने की योजना है। जो अमेरिका में हुआ वो वही भारत में करना चाहते हैं, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन इसमें टेक्निकल बात ये समझ निकल के आती है, जब 67% लोग ज़मीन से अलग हो जाएंगे तो इतनी बड़ी आबादी फिर करेगी क्या? हाँ, तो बेरोजगार होगी। वही तो जो है कि भारत के अंदर हम बेरोजगारी तो अभी भी है। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बेरोजगारी है वो डिस्टिंग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, छुपी हुई बेरोजगारी है। तो अभी तक छुपी हुई बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में दबी हुई है। जब उतने लोग खेती से बाहर ही हो जाएंगे तो फिर इतने लोग कहाँ जाएंगे? कुछ तो करेंगे ना। नहीं, जो मैं कह रहा, मैं जो बात वो मैं बता रहा था वो यही है कि अगर जो है कि ये जो समय है, इस लॉकडाउन का पीरियड और कोरोना वाला जो कोविड का पीरियड है, उस पीरियड को अगर देखा जाए तो हमारे देश की जो नरेंद्र मोदी सरकार की जो नीतियाँ, उन नीतियों की चलते GST, नोटबंदी और जिस तरीके की नीतियाँ लेकर आए, उन नीतियों का परिणाम था कि 15 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गया। और हमारे देश की जो GDP है, वो GDP 27% माइनस में गई है। और कायदे से वो जो GDP थी, वो GDP 30% से अधिक माइनस में थी। लेकिन हमारा सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर था जिसमें जो है कि ग्रोथ हुई। उस ग्रोथ की वजह से जो है कि ये जो हमारी GDP है वो 27% पे रुकी, वरना वो 30% माइनस में जाने वाली थी। तो जिस एग्रीकल्चर सेक्टर ने हमारी कुएं में गिरती हुई अर्थव्यवस्था को हाथ पकड़ के जो है कि ऊपर खींचने की कोशिश की है, आप उसको मजबूत करने की बजाय उसको भी कुएं में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे देश को बर्बाद करने की एक गहरी साजिश है। और कारपोरेट घराने हैं, अंबानी, अडानी, ऐसे कुछ लोग हैं, उन लोगों को हमारे देश की जो कृषि है उसको सौंपने की कोशिश है। लेकिन सरकार का कहना इस पर बिल्कुल उलट है। सरकार कह रही है जब देश की तमाम इंडस्ट्रीज बंद थी तब भी कृषि ने पॉजिटिव में GDP का ग्रोथ रेट दिया। तो क्यों ना हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें और हम और ज़्यादा मजबूत होकर निकल के आएँ। इसीलिए सरकार कह रही है कि हम इसीलिए कानून लाए हैं, क्योंकि जब सब कुछ बनता तब भी कृषि ने पॉजिटिव दिया, तो इसमें हम कानून लाएंगे तो और ज़्यादा पॉजिटिव आएगा। हमारा 70 साल का अनुभव ये बताता है कि जब सरकार का इसमें जो है कि इन्वेस्टमेंट की तो ज़रूरत है इसमें, लेकिन जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट हुआ है, गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है एग्रीकल्चर के सेक्टर में, तब हमारे देश का उत्पादन बढ़ा है। जब सरकार ने अपने हाथ खींच लिए हैं, उसके बाद जो है कि उत्पादन गिरा है। तो हम भी चाहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, लेकिन वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, सरकारी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगर निजी लोगों के हाथ में जाएंगे तो उनके प्राइवेट प्लेयर्स अगर आएंगे तो उससे जो है कि वो हमारे देश के जो किसान हैं, गरीब किसान हैं, उनके हाथ से ज़मीन छिनेगी और हमारे देश का के जो कृषि है वो कृषि बर्बाद हो जाएगी। कृषि को बचाना है, उत्पादन को बढ़ाना है, तो पब्लिक सेक्टर बढ़ाइए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। हरित क्रांति का यही अनुभव है। अच्छा, हाँ, कि हमने जो है कि पब्लिक सेक्टर उस समय जो है कि हम जो है कि नहरें बना रहे थे, हम मंडी की व्यवस्था कर रहे थे, हम जो है कि हम एग्रीकल्चर की जो रिसर्च है उस रिसर्च पर पैसा खर्च कर रहे थे। तो और इस वजह से जो है कि नए नए बीज आ रहे थे, इस वजह से जो है कि सिंचाई के लिए जो है का विस्तार हो रहा था, इस वजह खाद पे किसान को सब्सिडी मिल रही थी, उससे उत्पादन बढ़ रहा था। अब पिछले 20 साल से उत्पादन स्टैग्नेंट क्यों है?
इसलिए कि हमारे जितने भी कृषि वैज्ञानिक एग्रीकल्चर रिसर्च के जितने भी सेंटर हैं सब ठप पड़े हुए हैं। वैज्ञानिकों के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। तो जब आप कृषि में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो उससे सीधा सीधा असर ये होगा कि आपकी जो खेती है वो खेती बर्बाद होगी। प्राइवेट प्लेयर्स आकर जो है कि खेती को हमेशा बर्बाद करते हैं, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना होता है, और मुनाफा ज़्यादा पैदावार से नहीं होता। कई बार पैदावार कम करने के बाद से भी मुनाफा होता है। तो वो मुनाफा कमाने के लिए आएंगे, हमारे देश को के लोगों का जो पेट है पेट भरने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन मंडी व्यवस्था तो किसानों के लिए भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। आप भी जानते हैं कि किसान इससे खुद परेशान है मंडी व्यवस्था से, तो फिर भी इसके लिए क्यों इतनी देखो प्राइवेट ये जो मंडी है उस मंडी के बारे में हम भी ये बात कहते आए हैं कि जो मंडी है, मंडी हमारे सर पे एक ऐसा फूस का छप्पर था जो पिछले कई सालों से उसको छाना नहीं गया था। इसलिए बारिश होती थी तो बूंदें टपकती थी, इसलिए जो है कि उसमें धूप भी आती थी। हम कहते थे कि इस छप्पर को हटा दो, इसकी जगह जो है कि हमारे सर पे जो है कि एक पक्का मकान दे दो। इन्होंने जो है हमारे सर से छप्पर छीन लिया है और हमको ज़मीन पे जो है कि छोड़ के बेघर करके जो है कि कह रहे हैं कि हमने जो है कि आपको आज़ाद करवा दिया। इसका अर्थ ये है कि जो लोग घरों के अंदर रहते हैं वो कैद हैं और जो सड़क पे फुटपाथ पे सोते हैं वो आज़ाद हैं। जबकि उल्टा है, जो फुटपाथ पे रहते हैं बेचारे, उनकी ज़िंदगी का तो मोदी को एहसास ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि एक मंडी व्यवस्था को मजबूत होना चाहिए, और इसलिए मंडी व्यवस्था अगर मजबूत होगी तब जाकर जो हमारे देश का जो किसान है उस किसान को उसकी जो फसल है उस फसल का वाजिब दाम मिल पाएगा। और इसलिए हम कहते हैं, हमारी मांग है कि ये जो MSP का कानून बनना चाहिए, जिस कानून के तहत जिस बात की गारंटी हो कि MSP से नीचे किसी किसान से उसकी फसल ना खरीदी जाए। दोनों जगह हैं, दोनों जगह मंडी हो या मंडी से बाहर? नहीं, मंडी से एक तो जो है कि हम मंडी व्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। वो जो कहते हैं कि हम मंडी व्यवस्था को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। दरअसल जो है कि वो मंडी व्यवस्था को जब मंडी के बाहर व्यवस्था करेंगे तो मंडी के बाहर व्यवस्था करने से दो नुकसान होंगे। एक तो जो है कि मंडी के अंदर टैक्स लगता है, बाहर टैक्स नहीं लगेगा। लोग जो है कि बाहर जाकर जब जो है कि अगर बेचेंगे तो अपने आप मंडी समाप्त हो जाएगी। अभी भी मोदी जी ने कहा है कि हमने कोई मंडी ख़त्म नहीं की है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जो है कि पिछले 6 महीने के अंदर जब से ये कानून आया है 247 मंडियां ख़त्म हो गई हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जो 70% मंडियां ऐसी हैं इस कानून के आने के बाद जहां जो है कि पिछले 6 महीने से खरीद फरोख्त नहीं हुई है। तो जिस कानून के अंदर इतने छेद है कि वो मंडी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। और इसलिए जब हम कहते हैं कि मंडी रहनी चाहिए तो इससे दो फ़ायदे हैं। एक तो जो है कि अगर मंडी व्यवस्था होगी तो मंडी के अंदर हमाल हैं, हमालों को भी रोज़गार मिलता है। दूसरी बात यह है कि मंडी के अंदर जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को भी रोज़गार मिलता है। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कहती है कि किसान को उसकी फसल को बेचने के लिए 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो है कि मंडी की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी हमारे देश के अंदर 40-40, 50-50 किलोमीटर तक जो है किसान अपनी मंडी फसल को लेके जाता है। तो इसलिए अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करनी है तो जितनी मंडियां आज हैं उससे 10 गुना ज़्यादा मंडियां होनी चाहिए। का वायदा भी था कि हम 22,000 मंडियां बनाएंगे, नहीं तो जितनी मंडियां ज़्यादा बनेंगी उतना हम मालों के लिए रोज़गार मिलेगा, उतना ही जो है कि जो मंडी व्यवस्था के तहत जो कर्मचारी काम करते हैं उतना ही जो है कि हमारे नौजवानों के लिए रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे। अगर मंडी ख़त्म होती है तो हम किसान को भी नुकसान है, हमालों का भी रोज़गार चला जाएगा, और ये जो अभी रोज़गार पर लगे हुए कर्मचारी हैं उनका भी रोज़गार छीन लिया जाएगा। इसलिए इसका दोहरा नुकसान हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि मंडी व्यवस्था को मजबूत होना चाहिए ताकि, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से ज़्यादा मंडियां बने ताकि ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए।